वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो बना रहे हैं जो कि टीचर्स के का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें ज्योग्राफी सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है 40 नंबर के सेट में, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब पीसीएस का क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चन है पीसीएस का, वही सब आपको देखने को मिलेगा। जितने भी पीसीएस क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चन का सेट हम लेके आए हैं। तो चलते हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। इनकी बिग बैंग सिद्धांत जो था वह क्या दर्शाता है? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है, यानी कि पहला का हो जाएगा सी। इनकी बिग बैंग एक प्रकार का विस्फोट था जिसके कारण कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक तारा है। सुपरनोवा एक तारा होता है। तो किस प्रकार का तारा है? तो देखिए, एक मृतप्राय तारा है। कैसा तारा है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा कैसा है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इनके सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग किस चीज़ का सूचक होता है? उसके तापमान का सूचक होता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो 40वें बीपीएससी प्री में पूछा गया था। यह देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन है, 1994 में पूछा गया है कि तारे का रंग सूचक है किसके? उसके ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह जो होता है चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। जिसके बाहर तारा आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। यह भी देख सकते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो यह जो थे हमारे चंद्रशेखर साहब, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? तो तारों के कारण जो आकाशीय परिघटना घटित होती है वह कौन सा है? कृष्ण विवर। क्या होता है? कृष्ण विवर, जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, अगला है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में जो तारा का समूह व्यवस्थित होता है उसको हम लोग नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। अगला देखिएगा। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी थी। तारे का नाम क्या था? हबल टेलीस्कोप से जो देखा गया था वो कौन सा था? बीटलग्यूस। यही एक तारा था जिसका की तस्वीर हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से देखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? किसमें? अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो यह जो हो जाएगा आपका ब्रिटल स्टार, यह अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। बाकी पल्सर, ब्लैक होल और क्वेसर, ये तीनों के तीनों अंतरिक्ष में पाया जाता है। अगला चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। इनकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा है किसी अंतरिक्ष यान में तो उसको कैसा दिखाई देगा? आकाश काला स्याह दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है। तारे टिमटिमाते नहीं है, यह भी सही बात है। क्यों? क्योंकि तारा जो टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण। चलिए तीसरा क्या है आपका कि अंतरिक्ष यान से बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक होगा। यानी कि ये एक परिघटना नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष यान के आप अंदर हैं तो उसको बाहर के बारे में जानकारी आपको नहीं पता चलेगी। यानी कि 1 और 2 सही है, बाद बाकी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है। अब आप देख सकते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। चलिए यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं उसको हम लोग किस में मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, यदि एक प्रेक्षक तारों के क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ पर? यानी कि क्या कहता है, तारा जो था, तारा को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है। यानी कि मान लीजिए कि ये एक आपका तारा है, इसको लंबवत उठते हुए देखता है, तो यानी कि वो नीचे होगा तभी तो। यानी कि उसको कहाँ होना चाहिए? तो उसको जो होना चाहिए वो विषुवत रेखा पर होना चाहिए। यानी कि यह जो हमारा ग्लोब होता है इसमें विषुवत रेखा पर अगर कोई भी व्यक्ति है तो वही क्या देखेगा? तारा को उठता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 17 चलते हैं। देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा इसका आंसर होगा। देखिएगा, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। वह अपने गांव जाना था उसे, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा का ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा? तो देखिए, तो उसको कहाँ जाना था? सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर उसका घर था। ठीक है। और ध्रुव तारा होता किस दिशा में है? तो ध्रुव तारा आपका उत्तर दिशा में होता है, ध्रुव तारा नॉर्थ में होता है। तो उत्तर से हमको पूरब जाना है तो किस दिशा में चलना होगा? ध्रुव तारा के किस दिशा में चलना होगा? उत्तर से पूरब जाने के लिए उसके बाईं ओर अगर हम चलें तो क्या हो जाएगा? हम पहुंच जाएंगे। यानी कि आप अपना मुख किधर कर लीजिए? उत्तर की तरफ, और देखिए कि किधर जाना होगा। तो ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रख कर चलें। इनकी ध्रुव तारा को हम अपने बाहिने हाथ की ओर रख लेंगे और पूरब की दिशा की तरफ चल जाएंगे। अगर हम ध्रुव तारा की तरफ बाएं हाथ रखें तो हमारा फेस किस दिशा में होगा? पूरब की ओर होगा और हम बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग सप्तर्षि तारा। यानी कि सप्तर्षि तारा यानी कि जिसमें 7 ताराओं का समूह होता है वह ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो अंतरिक्ष की शब्दावली से संबंधित नहीं है कौन सा भाई? तो देखिएगा, भारहीनता बिल्कुल है, सिस्लुनर है, टेलीमेट्रिंग है, बाइट जो है यह जो है सो कंप्यूटर से संबंधित है। यानी कि ये आपका बाइट, बीट, MB, GB ये सब क्या है? ये सब एक डाटा स्टोरेज से संबंधित है। इनके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कौन संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कुल 88 है। हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु नहीं है तो यह कौन सी हो जाएगी? तो यह आपका कृष्ण मास्टर जो है यह खगोलीय वस्तु नहीं है। बाद बाकी भंगुर तारा, क्वासर, पल्सर ये सब क्या है?
खगोलीय वस्तु है। कृष्ण मास्टर नहीं, कृष्ण वीवर अगर रहता यही तो ये क्या हो जाता, खगोलीय वस्तु हो जाता, लेकिन कृष्ण वीवर के जगह कृष्ण मास्टर कर दिया, जिसके कारण कि यह गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो सौर मंडल का जो ग्रह है बुध, शुक्र, शनि ये सब तो है ही। अब कौन सा नहीं है? तो फ्लोरिडा ग्रह सौर मंडल का नहीं है। अगला चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही बात है। सबसे चमकीला तारा शुक्र, सही बात है। मंद गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। मंद गति का ग्रह मंगल नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी आंसर सही हो जाएगा। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो सौर मंडल का जो भाग नहीं है वह क्षुद्र ग्रह है ही, धूमकेतु है ही। निहारिका जो है सौर मंडल का भाग आपका नहीं है। आप देख सकते हैं बीपीएससी प्री 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 53वां में और 55वां में दोनों में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा इन सभी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्या चीज? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और उसकी परिक्रमा करता है? तो यह जो प्रतिपादित करने वाले थे यह कौन थे? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस साहब के द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया था। ग्रहों का सिद्धांत जो दिया गया था कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। अगला देखिएगा, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है? इनका कथन गलत था। ये कह दिए थे, इनका कथन सही था। क्योंकि पहले जो मत था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है, तो यह कथन गलत था। लेकिन बाद में जो कथन उभर के आया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि कौन है केंद्र में? सूर्य बीच में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह कथन किसका था? यह जो था कॉपरनिकस साहब का कथन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 27 नंबर जो है वह कौन सा सही होगा? हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों का में पृथ्वी सघनतम है, गलत बात है। पृथ्वी का संगठन मुख्य तत्वों में सिलिकॉन है। पृथ्वी सौर परिवार का द्रव्यमान पता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 होगा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, तो अब कुल 9 ग्रह हैं। अगला देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। इनकी ग्रह क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रह में प्रकाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह चमकता है। क्यों? क्योंकि इसके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण सभी ग्रह चमकते हैं। इनके ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन चलिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? तो 30 का सी हो जाएगा। कॉपरनिकस साहब के द्वारा खोजा गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देख सकते हैं कि बीपीएससी 56, 59, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो नया क्वेश्चन नहीं बनाएगी, वरन उस जो पिछले प्री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को रिपीट करेगी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो मंगल और यूरेनस के बीच जो होगा बृहस्पति और शनि ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच होता है। क्यों? क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यही होता है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा है? बृहस्पति और शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो देखिएगा, तो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, तो अभी हम जस्ट ग्रहों के श्रेणी क्रम में बताए थे आपको, तो उसी के आधार पर हम यहाँ भी कर लें कि सबसे पहले कौन सा है? बृहस्पति, सबसे पहले हो जाएगा आपका यूरेनस, उसके बाद बृहस्पति, तब हो जाएगा पृथ्वी, तब हो जाएगा, नहीं ये तो गलत बात है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, तब प्लूटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि सबसे पहले जो है वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी, तब बृहस्पति, तब यूरेनस, तब प्लूटो। अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन यह जो क्वेश्चन 2007 का है, तो 2007 के में यूपीपीसीएस उस समय ग्रह की श्रेणी में ये था, 2009 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी स्थित है कहाँ पर? सूर्य एवं मंगल के मध्य। बिल्कुल सही बात है, सूर्य और मंगल के मध्य ही बुध, शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही बात है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उसका सही आंसर भी ढूंढिए। चलिए तो आप देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर शुक्र, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध नहीं है, बल्कि वह प्लूटो है, यानी कि 1 का हो जाएगा आपका 4 और निकटतम ग्रह है बुध, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आगे चलते हैं 37 नंबर, निम्न में से निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। तो घटते क्रम में लगाइए और सही कूट का प्रयोग कीजिए। तो देखिएगा हमको कूट का प्रयोग भी करना है और घटते क्रम में लगाना भी है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो अब देखिएगा कि क्या कहता है, घटते क्रम यानी कि बड़ा से छोटा के क्रम में लगाना है आकार के अनुसार। तो सबसे पहले तो बृहस्पति हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह यही है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका? उसके बाद हो जाएगा आपका शनि, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि हो जाएगा आपका 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्या कहता है? हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। किस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन विद्यमान होती है? तो यह जो ग्रह है आपका बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस मौजूद होती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी सूची को मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो यानी कि आप लोग कंफर्म रहिए कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसमें सूची मिलान करने के आधार पर भी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देगी। देखिएगा अब इसमें मिलान करना है कि कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है, कौन सा पुच्छल तारा है, कौन सा कृत्रिम उपग्रह है। तो चलिए देखिएगा ग्रह कौन सा है इसमें? यूरेनस एक ग्रह है,
उपग्रह कौन है? चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है। पुच्छल तारा क्या है? हेली एक पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर एक कृत्रिम उपग्रह है। यानी कि 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने के लिए किसने सर्वप्रथम कहा था? तो कॉपरनिकस साहब कहे थे। निकोलस कॉपरनिकस इनका पूरा नाम है, निकोलस कॉपरनिकस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। यानी कि हीरक वलय जो है उसको कहाँ देखा जा सकता है? तो वह जो हो जाएगा आपका केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर हीरक वलय को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रत्येक सूर्य ग्रह होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वह कब होता है? तो वह सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण से संबंधित मैं बता दूं, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच यानी कि मून के बीच आपका पृथ्वी आ जाता है तो ये हो जाता है चंद्र ग्रहण, ये हो जाता है सूर्य ग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। सूर्य के केंद्र में क्या होता है? केवल प्लाज्मा अवस्था में होता है। उपस्थित पदार्थ जो भी होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा अवस्था में। क्यों? क्योंकि सूर्य में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है तो कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रहता है बल्कि द्रवित अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन। देख सकते हैं कि कितना बार पूछे हुए, 3 बार ये पूछे हुए हैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन पीसीएस में। अगला चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर देखिएगा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इसका क्या हो जाएगा? पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। कहाँ उत्पन्न होता है? पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 46 नंबर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है अभी हम जस्ट बोले हैं कि कब होता है सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। यानी कि 46 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो प्रतिपदा, 46 का हो जाएगा बी। उसी को प्रतिपदा को ही हम लोग अमावस भी कहते हैं, न्यू मून डे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 47 नंबर में। अब 3 क्वेश्चन और है आपके पास। 47 चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है वह आपका है 150 × 10⁻6 किलोमीटर, या फिर 1.5 × 10⁸ किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, या फिर 1.5 × 10⁻11 मीटर। इनकी कुछ भी देखने को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम चांसेस में आपको यही मिलेगा 1.5 × 10⁸ किलोमीटर देखने को, या फिर आप 150 × 10⁻6 किलोमीटर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर है, कब आती है? यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो यह जो हो जाएगा कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य के इलिप्टिकल पार्ट पर चक्कर लगाती है। तो यानी कि 3 जनवरी को समझ लीजिए कि अर्थ यहाँ रहता है, तब सबसे नज़दीक की दूरी पर
रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर का आ रहा है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से यह 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यह है 149.7 मिलियन किलोमीटर। वही जो है अप्रॉक्स में 150 मिलियन किलोमीटर भी हम लोग कहते हैं, यानी कि 149.7 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। इसी के साथ हमने 50 के 50 क्वेश्चन का सेट देख लिया। आप बता सकते हैं कि आपका कितना इस 50 में सही हुआ। आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि पीसीएस में यूपीएससी यूपीपीसीएस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईएएस के क्वेश्चन थे, पीसीएस के क्वेश्चन थे, बीपीएससी के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। एक भी बाहर का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह खगोल विज्ञान के कुल 50 क्वेश्चन हमने करवाया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी हूबहू क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही फॉलो करेगा इस बार। चलिए, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।